Good morning everyone. Today we'll do 7th standard, that 7th lesson, joint bar graph. Okay. तो फर्स्ट मीनिंग समझते हैं. जॉइंट मीन्स क्या होता है? व्हेन देयर इज अ कनेक्शन, दैट इज जॉइंट. बार ग्राफ मीन्स क्या होता है ना? व्हेन डेटा इज रिप्रेजेंट इन द ग्राफ, when data is represented in a graph and that graph in a rectangular bar shape, that means data is represented in the rectangular bar shape and that is called as the bar graph. जब डेटा को हम रेक्टेंगुलर बार शेप में रिप्रेजेंट करते हैं ना ग्राफ में, उसी को बार ग्राफ बोलते हैं. तो जॉइंट बार ग्राफ क्या होता है ना? व्हेन देयर टू डेटा रिप्रेजेंट टुगेदर जॉइंटली, लाइक द एग्जांपल. जैसे जॉइंटली कैसा हो सकता है? इफ आई से 7 स्टैंडर्ड 30 बॉयज आर देयर वेयर द 25 गर्ल्स आर देयर. इसका मतलब 30 और 25 को या तो टोटल 55 करेंगे, अदरवाइज हम दोनों को ज्वाइंट करके लिखेंगे अलग अलग करके. मैं 30 कर दिया, यहाँ पे 25 का लाइन ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पे नीचे लिखूंगा 7 स्टैंडर्ड. इसका मतलब क्या हो गया ना? सिर्फ 7 स्टैंडर्ड का दो चीज़ दिया हुआ है, जबकि हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मान लेते इसको मैं ऐसे डॉटेड बना दिया और इसको डॉट बना, ऐसे लाइनिंग बना दिया. लाइनिंग वाला मेरा बॉयज़ है और डॉटेड वाला मेरा गर्ल्स है. दैट मीन्स पहले कोई देख के समझ जाएगा लाइनिंग वाला अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स अगर डॉटेड है तो गर्ल्स इतना है. दैट मीन्स दोनों चीज़ें एक साथ में होना चाहिए. एग्जाम्पल लेते और एक जैसे मान ले 8 स्टैंड का ले लिया, तो 8 स्टैंड का मान लेते मैंने एक बना दिया बॉयज़ इतने हैं फिर गर्ल्स इतने हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? दिख रहा है दोनों चीज़ें एक साथ में जॉइंट हो रहे हैं, जबकि दोनों क्लास डिफरेंट है इसलिए बीच में गैप है, बट क्लास के अंदर जो डेटा दोनों सेम साथ में रहेंगे इसलिए दोनों को जॉइंट किया हुआ. और इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं जॉइंट बार ग्राफ. अभी ग्राफ बनाने से पहले ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं है. ग्राफ बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ बनाते हैं कि कैसे नोटिस करना है. पहले देखो, तुम्हें अगर मान लेते हैं ग्राफ पेपर मिला, तो ग्राफ पेपर में पहले एक बॉक्स या दो बॉक्स नीचे से और एक लेफ्ट साइड से छोड़ के वहाँ पे दो लाइन बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस लाइन. एंड दिस वन, द लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल, this horizontal line is the x-axis, whereas the vertical line is the y-axis. And when both are meet, that is called as the origin. उसको क्या बुलाते हैं? origin बुलाते हैं. And x-axis, this represent the name of the data. किसके बारे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? that means name होता है. And here number of data, हम कितने डाटा नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y-axis रिप्रेजेंट करता है. जब हम सम करेंगे तो समझ में इजीली आ जाएगा. देखो अब क्वेश्चन देखते हैं. इतना हो गया बेसिक. पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में पहले चीज़ याद रखो, तुम्हारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, देखोगे. और ये 3 चीज़ दिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. जब हम हायर स्टडी करेंगे वहाँ पे हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ कैसे होता है पढ़ेंगे, और पाई चार्ट कैसे पढ़ेंगे. अब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना होता है. मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, तुम्हारे काम में लिखना, जैसे दिया ऐसे एग्जैक्टली कॉपी करना है. बस दिया हुआ है द नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड बाय schools on the world and 3 days is given in the table below. Draw a joint bar graph to show the figures. अभी नेम ऑफ द स्कूल दे दिया द नूतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय, जबकि नेम ऑफ द सैम्पलिंग दे दिया क्या? आलमंड एंड करंज एंड नईम एंड अशोक एंड गुलमर्ग. दैट मीन्स ये दोनों मेरे डेटा को साथ में रखना है, बट एक्चुअल दिखाना किस डाटा का है? एलमंड का, करंज का, ऐसे करके डेटा. दैट मीन्स ये नेम हमारा नीचे आएगा. तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम एक्सिस बनाते. देखो पहले एक्सिस कैसे बनाते, क्या करते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ. पहले जैसे ग्राफ पेपर तुम्हारे पास है, तो पहले ग्राफ पेपर में नीचे से एक या दो लाइन छोड़ देते हैं, वहाँ पे एक एक्सिस बनाते हैं जो हमारे लिए होगा एक्स एक्सिस, और इधर से दो लाइन छोड़ देते हैं जो हमारे लिए होगा वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ तक रखता हूँ. ये मेरे लिए हो गया एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस. अब यहाँ पे क्या आएगा? नेम. नेम कौन सा नेम आएगा? नेम ऑफ सैम्पलिंग. देखो तुम्हारे बुक में देखो 2 नाम दिया है, तो बोलोगे सर आपने तो एक ही नेम बोले थे, बट देखो जो इसके बारे में हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ये तो नंबर ऑफ दोनों चीज़ें जिसको हम ऊपर लिखना है. नेम ऑफ सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग नाम कैसे लिखने की ट्राई कर रहा हूँ मैं. एक बॉक्स छोड़ देता हूँ पहले गैप देने के लिए. पहला वाला है आलमंड, तो इन दोनों को मैं आलमंड में डिफरेंट करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ आलमंड. फिर एक बॉक्स छोड़ रहा हूँ क्योंकि बार ग्राफ जॉइंट नहीं होते, पूरा अगर जॉइंट हो जाएगा तो हिस्टोग्राम हो जाएंगे. मतलब एक ही चीज़ें में 2 डाटा है इसलिए दोनों को जॉइंट करेंगे, बट सारे ग्राफ जॉइंट नहीं होना चाहिए. तो फिर इसको एक गैप दे दिया मैंने. एलिमेंट के बाद क्या है? करंट से यहाँ पे आ जाएगा. फिर यहाँ पे गैप छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नीम.
देन यहाँ पे गैप छोड़ो, फिर आएगा अशोक, फिर एक गैप छोड़ो, फिर आएगा गुलमोहर। ओके। देन और यहाँ पे हमको नंबर्स लिखना है। देखो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, हमको जो स्केल लेना होता है ना, स्केल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट स्केल में याद रखना, स्केल ऐसे लेना चाहिए जिससे हमको सारे डेटा इजीली आता होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 72 दिया है। अगर मैं 5 लूँ तो भी हो जाएगा, बट मैं 10 लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सैम्पलिंग, पहले नंबर ऑफ सैम्पलिंग बता दें, यहाँ पे नंबर आता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि मेरा 70 तक हाईएस्ट था तो मैं 80 तक जा रहा हूँ। अभी पहला वाला दिया हुआ है, एलिमेंट जो है पहला स्कूल का 40 है, सेकंड स्कूल का 42 है। तो पहला स्कूल का अगर 40 है तो यहाँ से पहले 40 तक लाइन बनाता हूँ और इस बॉक्स को क्लियर करता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। 40 मतलब यहाँ तक, हाँ कहाँ तक बनाना है, 40 यहाँ तक। अब सेकेंड 42, ये 40 के ऊपर ना दो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहा होगा, पूरा एक छोटे छोटे बॉक्स है, तो छोटे छोटे बॉक्स तक लेके जाओगे तो 42 हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 42, फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो और इसको एक सेट कर देता हूँ, लाइनिंग सेट। इसको एक ब्लैंक रखो या डॉटेड डाल देना यहाँ पे, कि हम डॉट डाल दिया आपने। देन सेकेंड वाला देखते हैं क्या दिया है, करंस क्या दिया हुआ है, एक 60 और एक 38। तो पहला वाला 60 तक एक बॉक्स छोड़ दिया ताकि दोनों डिफरेंस रहे। 60 मतलब यहाँ तक, तो ये भी यहाँ तक रहेगा। और एक दिया है 38 मतलब क्या हो जाएगा ना, ये 30 है ये 40 है, उन दोनों के बीच में एक 2 लाइन कम, 40 से नीचे 2 लाइन कम, 38। 1 सेकेंड, हेलो, ओके। देन 38 होने के बाद क्या करना है, एक को शेडेड कर देना लाइनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। करंस का हो गया। उसके बाद क्या आया, नीम का क्या था, 72 और 60, एक बॉक्स छोड़ दिया डिफरेंस करने के लिए। पहले 70 तक जाते हैं, फिर 72 के लिए कितना बॉक्स है ना, 2 बॉक्स ऊपर। देन दूसरा वाला कहाँ तक है, 60 मतलब यहाँ तक, तो इसको हम ऐसे कर देते लाइनिंग और ये क्या हो जाएगा, डॉट। देन अशोक 15, 25, अशोक अगर 15 एक लाइन फिर वापस छोड़े क्योंकि गैप होना चाहिए। 15 मतलब क्या हो जाएगा, 10 और 20 के बीच में एक मिडिल में लाइन दिखेगा तुम्हें, लिटिल डार्क, दैट इज कॉल्ड इज 0.5 लाइन। 15 दूसरा वाला कितना दिया है, 25 मीन्स 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, दैट मीन्स इसको ऐसे लाइन कर दो, इसको डॉटेड कर दो, ये 15 ये 25। एंड द लास्ट वन गुलमोहर इज गिवन 42 एंड 40, इसको 42 लेके जाओ, 42 मीन्स 40, उसके बाद 2 ऊपर, और दूसरा वाला कहाँ तक है, 40 मीन्स लाइन पाएगा और इसको टच करो, ये 42 वाला को लाइन बना दिया, इसको मैं डॉट बना दिया। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, बट इसमें मार्क्स और भी हाफ मार्क्स और बाकी है। कौन सा हाफ मार्क्स बाकी है ना, यहाँ पे हमको स्केल लिखना होता है। स्केल लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हमने क्या क्या लिए, 10 लिए, 10 सैम्पलिंग। देन 2 बॉक्स यू टू मेक ओवर देयर, ऐसे टाइप का बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स पे ही इसको लाइनिंग कर दो, इसको डॉटेड डाल दो। लाइनिंग वाला कौन सा स्कूल का रहेगा, जो पहला स्कूल हमारा नाम लिखा है, तो स्कूल का नाम क्या है,
नूतन विद्यालय, नूतन विद्यालय। और दूसरे स्कूल का नाम क्या है? फौरत विद्यालय। समझा भी किस टाइप का करना है ग्राफ, तब भी जाके कंप्लीट हुआ। अभी अगर तुम्हें थोड़ा लाइनिंग दिखने में प्रॉब्लम होता होगा, नहीं क्लियर दिख रहा होगा, चलो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप क्या करना है, तुम्हें ना एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लो उसको। फिर नीचे एक्स एक्सिस में क्या आता है? नेम आता है। अगर वहाँ पर 2 नेम दिया है तो देखना है कौन से नेम को हमको रिप्रेजेंट करना है। और ये जो नेम क्या है, वो 2 स्कूल का नाम है, सिर्फ रिप्रेजेंट हम इसको करना है। और यहाँ पे आता है नंबर, कितने नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है नंबर्स के बारे में, नंबर ऑफ सैम्पलिंग लिखा है। देन जो यहाँ पे नेम्स दिया हुआ, क्या क्या नाम दिया है देखो, मैं बीच में एक एक गैप क्यों छोड़ा हूँ ना, याद रखो जॉइंट बायोग्राफ में सिर्फ 2 क्वांटिटीज ना जॉइंट होते हैं, बट सारे जॉइंट नहीं होते, क्योंकि सारे अगर जॉइंट हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो उसमें बुक में दिया था हिस्टोग्राम। ये अभी हम नहीं करने हैं, 10th स्टैंडर्ड में जाकर करेंगे, तो इसलिए सारे जॉइंट नहीं होना चाहिए, सबके बीच में एक एक गैप दिखना चाहिए। थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ करोगे तुम लोग, ताकि तुम्हें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देन दोनों ग्राफ जो बनाओगे साथ में, उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम सेटिंग कर सकते हो, कोई भी सेटिंग तुम्हारी मर्जी, बट जो सेटिंग यहाँ पे करोगे याद रखना उसको यहाँ पे तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर पहला वाला सेटिंग लाइनिंग किए तो सब में पहला वाला लाइनिंग ही करना, और सेकंड वाला सेटिंग और डॉट किए तो सब में डॉटेड सेटिंग करना। इस टाइप का ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए, फिर नहीं होगा तो आगे का मैं समझाऊंगा फिर।